1949 का जो कानून बना है बौद्धों के जो अगेंस्ट बना हुआ है। हमारे बुद्ध विहार में बमन क्यों? हमारी मांग है बुद्ध विहार है, बुद्धा का दो ना। करेंगे तो उनको बहुत साधुवाद धन्यवाद, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे मुसलमान के मस्जिद में मुसलमान उनके गुरु रहते, सिखों के सिख रहते, क्रिश्चियन के पादरी रहते, तो बौद्धों को बौद्ध क्यों नहीं? 5 लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाने वाले हैं और वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारी उपस्थिति है, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे बौद्धिस्ट धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इंडिया टूर, भारत भ्रमण, बीटी एक्ट 1949 खत्म करो और महाबोधि बिहार बोध गया, बिहार बौद्धों को सौंपो। अब पूरा क्या मामला है, अब इनसे ही हम जानेंगे कि क्या कहना है इनका, क्या है आपकी पूरी मांगे, क्या क्यों आप लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं? बिल्कुल सीधी सी मांग है। जब मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों के दरगाह मुसलमान भाइयों के हाथ में, उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में है, और सिखों के गुरुद्वारे सिख भाइयों के देखरेख में है, क्रिश्चियनों के चर्च क्रिश्चियनों के देखरेख में है, हिंदुओं के मंदिर एक वर्ग ब्राह्मण वर्ग के उनके हस्ते हैं। तो फिर ये बौद्ध विहार, महाबौद्ध विहार, यह हमारा बौद्ध तीर्थ स्थल, जहां पर हमारे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो फिर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? और उसको देश का पुराना कानून 1949 का कानून, जो कि 1950 के बाद में स्वतः ही रद्द हो गया था, उसको क्यों आज की तारीख में लागू करके रखा है? ये भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो तत्काल प्रभाव से इस 1949 के एक्ट को खत्म करे, और उसको ये भी सोचना चाहिए बिहार सरकार को कि तत्काल प्रभाव से इस एक्ट को रद्द कर ये बौद्ध बिहार हमारे बौद्ध भक्तों के हाथ में दिया जाए, ताकि हमारे बौद्ध तथागत का जो संदेश और आदेश है वो बड़े अच्छे तरीके से पालन किया जा सके। तो आप लोग 1949 वाला एक्ट खत्म करने क्यों चाह रहे हैं आप? क्योंकि सर ये काला कानून है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के अनुसार 1950 को हमारा भारत संविधान लागू होता है। उससे पहले के जो काले जितने भी कानून से रद्द किए जाते हैं, इसलिए ये 1949 का जो कानून बना है बौद्धों के जो अगेंस्ट बना हुआ है, उससे काले कानून को रद्द किया जाए और जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों की विरासत है और बौद्धों को सौंपा जाए। जबकि आज महाबोधि महाविहार के अंदर बुद्ध की मूर्ति पर चूर पहना करके उनको 5 पहाड़ों दिखाया जा रहा है और वहां पर पाखंडवाद और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक की दृष्टि से नींव रखी है, इस सम्राट अशोक की जो बुद्ध विहार को ये बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को सौंपा जाए। इसलिए हम लगातार 84 दिन से बौद्ध गया के हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारे पूरे भारत भर से हमारे बौद्ध भिक्षु पैदल चल के यहाँ बौद्ध गया पहुंच रहे हैं। और आप देखो पिछले 3 दिन से हम तेज धूप के अंदर बौद्ध गया से चल करके सीएम से मिलने के लिए आए हैं, पहले यात्रा करते हुए, और सीएम को ज्ञापन देने के लिए कि हमारा जो 1949 का जो एक्ट है इसे रद्द किया जाए और महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाए। बौद्धों को सौंपा जाए। यस जी, क्योंकि यानी आप लोग इसमें किसी और धर्म का हस्तक्षेप नहीं चाहते? बिल्कुल क्यों चाहेंगे। जिस प्रकार से मस्जिद के अंदर इस्लाम का होता है ना, चर्च में क्रिश्चियन का होता है, सिख धर्म में गुरुद्वारा में सिखों का होता है, उसी प्रकार के हिंदू में मंदिर में हिंदुओं का ब्राह्मण का होता है, उसी प्रकार से महाबोधि विहार के अंदर बौद्धों की परंपरा में हमारे भिक्षुओं के ही वो उसको हैंड ओवर किया जाए और बौद्ध धर्म लोगों को सौंपा जाए। ये हमारी मांग है सर। चलिए, यहाँ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी अब हम जानेंगे और बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ है पूरा कहना। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप लोग इतने दिनों से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि 1949 वाला जो एक्ट है उसको खत्म किया जाए। आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों चाहते हैं कि खत्म किया जाए? 1949 का जो एक्ट है ये गैर संवैधानिक एक्ट है ना, गैर संवैधानिक है, क्योंकि 1949 का एक्ट बनने की वजह से 4 हिंदू, 4 बौद्ध और 1 डीएम का उसका अध्यक्ष होगा। तो बौद्ध धर्म के साथ में ये गैर बराबरी हो रही है, क्योंकि बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय जब तक नहीं मिलेगा
तब तक कैसे कैसे होगा। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी यहाँ से 5 लोगों को बोला गया है कि 5 लोगों को अनुमति दी गई है कि यहाँ से वो लोग जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने अपनी बातों को रखेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, उनके समक्ष अपनी बातों को उनसे साझा करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा ये चाह रहे हैं। साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन 5 लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाने वाले हैं और वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे। पिछले कई दिनों से आप लोग पूरे भारत में आप लोग यात्रा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार क्यों इतना जरूरी है? ये जैसे तुम जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में सबका धर्म का स्वातंत्र सबको दिया हुआ है, जैसे मुसलमान के मस्जिद में मुसलमान उनके गुरु रहते, सिखों के सिख रहते, क्रिश्चियन के पादरी रहते, तो बौद्धों को बौद्ध क्यों नहीं, बौद्धों का विहार बौद्धों को क्यों नहीं देते? हमारी मांग है कि बौद्ध हमारी विरासत है पूरे जग में, और भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बौद्ध विहार या बौद्ध का ये विरासत है हमारी, और हम उनको लेते रहेंगे। अब तक कानून था, बाबा साहब आम्बेडकर ने 150 को संविधान जब लागू करा तो 150 का कार्य का पूरा कानून बंद कर दिया था, तो ये आप चालू कैसा है? यहाँ पर बमनों का क्या राज है? उनको बुद्ध नहीं चाहिए, उनको तो भारत के बाहर के देशों के आने वाले पैसा चंदा चाहिए, इनको बुद्ध नहीं चाहिए। अगर बुद्ध उनको चाहते तो किसी के घर में बुद्ध बताओ हमको, विष्णु का दावा अवतार बोलते, कैसा दावा अवतार है? अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, ये 1949 में एक्ट बना था, अभी क्यों आप लोग आंदोलन करना शुरू क्यों? किए? ये 150 अंग्रेजों के काल जमाने में बने हुआ। 150 संविधान कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी को। तो इसके पहले का कानून बाबा साहब ने बोला सब खत्म हो गया है, अच्छा। तो ये क्यों खत्म नहीं हुआ? हमारी ये मांग है। हमारा हम बोलते हैं हमारा बुद्ध विहार हमारे हाथ में दो ना। बुद्ध लोग भिक्खु है हमारे देश या परदेश के, उनके हाथ में बुद्ध के हाथ में, बुद्ध भिक्खु के हाथ में बुद्ध विहार दो, वो उनकी विरासत है। हम क्या हिंदू के मंदिर में नहीं मांग रहे, हम क्या क्रिश्चियन का मंदिर नहीं मांग रहे, हम मुसलमान के मंदिर की मांग नहीं कर रहे हम कि हमको वहाँ जाओ। मुसलमान के मंदिर में बम नहीं किया, क्रिश्चियन के मंदिर में बमन है क्या, मस्जिद में या इसमें चर्च में, तो हमारे बुद्ध विहार में बमन क्यों? हमारी मांग है बुद्ध विहार है, बुद्धा का दो ना। कि आप 84 दिन से आप लोग पूरे भारत में जगह जगह पर जा रहे हैं, अभी तक किन किन लोगों से बातचीत हुई आप लोग? मतलब जहाँ जा रहे हैं जी। वहाँ के जो प्रमुख जो रहते हैं बौद्ध विहारों पे, और वो उनको सबको आमंत्रित कर रहे हैं, और 12 तारीख को यहाँ काफी संख्या में लोग बोध गया में पहुंच जाएंगे। और जो 1949 का जो एक्ट बना है वो अवैध रूप से बना है। कोई भी सरकार होती है, वो कोई भी प्रस्ताव ले आती है, कैबिनेट में पास होता है, फिर जो लोकसभा में राज्यसभा में पास होता है, फिर उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तब वो कानून बनता है। इस एक्ट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ 4 लोगों ने इस एक्ट को बनाया है और वो एक्ट जो थोप दिया गया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और उसमें अनुच्छेद 13 में ये दर्शा दिया उनने कि आज के पहले के जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, वो आज से शून्य माने जाएंगे और संविधान में जो दर्शाया गया है वो कानून लागू होगा। तो ये अभी तक क्यों नहीं निरस्त हुआ? और इसके लिए पहले भी आंदोलन किए, कोई सरकार सुनती नहीं है, अवैध रूप से वो घुसे हुए हैं हमारे साथ में, बौद्धों के साथ में। जो ब्राह्मण में 5 बिठा रखे हैं, जो समिति बनाई है उसमें 5 गैर अबौद्ध बैठे हुए हैं। वहां से जो इंटरनेशनल स्तर के लोग आते हैं, वहाँ तमाम दान देते हैं, उस दान का कोई लेखा जो है कोई पता ठिकाना नहीं है कहाँ जा रहा है, और ना उससे कोई बौद्ध विरासत का कोई विकास हो रहा है। और जो बौद्धों के धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए लगना चाहिए, वो उसमें नहीं लगाया जा रहा है, वो बंदर बांट करके सब लूट लिया जा रहा है। हाँ, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और सीएम साहब से मिलने आए तो यहाँ रोक दिया गया है। अब सीएम साहब को जो है हमारी भावनाओं को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो जाता है राम मंदिर का। देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में आप भ्रमण कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने बताया कि 12 तारीख को सभी जगह से बोध गया जो है बौद्ध धर्म के लोग जो है एकत्र होंगे। मेरा आपसे ये कहना है कि बोध गया जो है वो बिहार में आता है, ठीक है। और अभी आप जहां बैठे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के पास पहुंचे हैं, क्या लगता है कि आपकी बातों को मुख्यमंत्री सुनेंगे? ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी बातों को सुनते हैं कि नहीं सुनते। हमारा कहना जो है वो हम अपनी बात रखेंगे, अब वो उनमें कितना अमल करते हैं कि नहीं करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। अब नहीं करते,
करेंगे तो उनको, भरोसा है आपको उनके ऊपर? करेंगे तो उनको बहुत साधुवाद धन्यवाद। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और आगे ज्यादा विरोध जताएंगे इसका, क्योंकि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है और अन्याय का विरोध करना चाहिए, जो हमारा संविधान भी कहता है। चलिए, देखिए मैं बता दूं आपको कि लगभग 84 दिनों से ये पूरे भारत में घूम घूम कर आंदोलन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 9 गुरु होते हैं उनमें से 5 गुरु जो हैं वो दूसरे धर्म के। इनका साफ तौर पर मांग है कि जो 9 जो गुरु हैं सभी के सभी जो हैं वो बौद्ध धर्म से ही हों। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तौर पर ये जो आंदोलन किया जा रहा है कि जो भी फंडिंग आती है उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है, उसमें बंदर बाट मचा हुआ है जैसा कि लोगों का कहना है। और साफ तौर पर ये अभी यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के पास मौजूद है, अपनी बातों को लेकर के उनके समक्ष रखने के लिए। अभी हम जैसा कि आपको अभी दिखाएं कि 5 लोगों को यहाँ से अभी मुख्यमंत्री जिसे मिलने का जो कहा गया है कि वो अपनी बातों को आगे रख सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।